का 6ठा अध्याय और इसमें आश्रव की चर्चा चल रही है। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय, अशातावेदनीय, शातावेदनीय, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और उसके बाद में आयुष्य कर्म में नरक गति के आश्रमों की चर्चा संपन्न हुई। आज आगे के सूत्र लेंगे। 6ठे अध्याय का 17वां सूत्र है जो त्रियंच गति के आयुष्य के आश्रम बताता है। सूत्र है माया तैर्यक योनस्य। माया त्रियंच आयुष्य का आश्रम है। माया करना यानी कपट करना, कपट करने से और इसके साथ साथ कुधर्म देशना देने से। कुधर्म देशना का अर्थ होता है गलत रास्ता बताना धर्म के क्षेत्र में, कि तुम जो परमात्मा की आज्ञा में नहीं है ऐसा रास्ता, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित नहीं है, परमात्मा ने जिसे सद्मार्ग कहा है, शुद्ध धर्म कहा है, उससे विपरीत क्रिया का उपदेश देना, वो कुधर्म देशना है। और इसके साथ साथ आरंभ समारंभ करना, वो भी परिग्रह रखना। वहाँ पर नरक गति में अति परिग्रह की बात है, अतिशय परिग्रह है। लेकिन यहाँ पर भी अगर परिग्रह के प्रति आसक्ति है तो वो त्रियंच गति का निमित्त है, आश्रव है। असत्य का प्रयोग करना, अत्यंत अनीति करना, व्यापार के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में अनीति पूर्वक व्यवहार करना, बहुत ज़्यादा कपट करना और नील अथवा कापोत लेशिया के परिणाम, नील लेशिया के परिणाम जैसे नरक गति में कारण है कृष्ण लेशिया। कृष्ण लेशिया किसको कहते हैं? अत्यंत क्रोध वाला हो, मत्सर हो, धर्म से सर्वथा हीन हो, दया से सर्वथा रहित हो और गहरी शत्रुता रखने वाला होता है। ये कृष्ण लेशिया के लक्षण हैं। नील लेशिया, लेशिया तो समझ में आया। लेशिया यानी हमारे अपने अंतर के विचार, वो लेशिया कहलाता। इस प्रकार के विचार जिनके हों वो कृष्ण लेशिया है। नील लेशिया थोड़ी हल्की हुई, थोड़ी कालीमा कम हुई, मगर अभी भी नीलापन तो पूरा है। तो नील लेशिया जिसमें होगी वह व्यक्ति कैसा होगा? वह व्यक्ति मूढ़ दृष्टि वाला होगा, स्त्री लुब्ध होगा, ठगने वाला होगा, दूसरों को ठगने वाला, कायर होगा, डरपोक होगा, अत्यंत घमंडी होगा, आलसी होगा। यह किसके लक्षण हैं? नील लेशिया के लक्षण हैं। तो इस प्रकार, और जो लगातार आर्त ध्यान करता हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो, और मूलतः आसक्त रखने वाला, आसक्ति किसी भी एक वस्तु में आसक्ति अगर उसकी एकदम रह गई है तो वो मर करके त्रियंच गति में जन्म लेता है। वो त्रियंच गति का आश्रव करता है जब वो माया करता है। तो भवांतर में, अगले भव में उसे कौन सी गति मिलती है? त्रियंच गति मिलती है। अब यहाँ पर बताते हैं मनुष्य गति के आयुष्य के आश्रव क्या है। अब ये आयुष्य कर्म के आश्रवों की चर्चा इन सूत्रों में चल रही है। बताते हैं अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्दवार्जवम च मानुषस्य। अल्प आरंभ, आरंभ तो करता है जीवन में, आरंभ समारंभ करता है, लेकिन अल्प करता है। परिग्रह भी करता है मगर अल्प परिग्रह करता है, और थोड़ी मृदुता धारण करने वाला होता है, थोड़ा मीठा स्वभाव वाला होता है। बनावटी मृदुता नहीं, उसका जो माधुर्य है वो बनावटी नहीं, उसकी सरलता बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक, हाँ, अकृत्रिम। ऐसी जो मृदुता वाला है, सरलता वाला है, ऐसा जो व्यक्ति है, इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार का आचरण जिसका हो, वह मनुष्य गति का बंध करता है। ये सब जो कारण बताए ना, ये सब मनुष्य गति के आश्रव हैं। उसके साथ साथ उसमें विनय हो, जिसमें विनय है,
कषाय की अल्पता है, अच्छा स्वभाव है, देवगुरु की पूजा है, अतिथि सत्कार है, धर्म ध्यान है, ये सब मनुष्य आयुष्य के आश्रम हैं। और इसके साथ साथ जिसमें कापोतलेश्या हो, कापोतलेश्या, और कापोतलेश्या भी थोड़ी हल्की गहरी होगी कापोतलेश्या, वो त्रियंच गति का आश्रम बन जाएगी, लेकिन थोड़ी हल्की कापोतलेश्या। कापोतलेश्या कैसी? जो कापोतलेश्या जिसमें हूँ वह चिंता और थोड़ा शोक से आकुल व्याकुल रहता है, हल्का रोष करता रहता है, और थोड़ी पर निंदा और स्व प्रशंसा में थोड़ा उसका मन लगा रहता है। इस प्रकार का लक्षण कापोतलेश्या का होता है। तो ऐसा लक्षण जिसका हो वह मनुष्य आयु को, परभव में मनुष्य की आयु को बांधता है। अब यहाँ पर बताते हैं कि एक साथ कुछ कारण ऐसे हैं कि वो करने वाला नरक, त्रियंच अथवा मनुष्य किसी भी आयु को बांध लेता है। अब हमें क्या करना है वो देखना है कि हमें अगले भव में क्या बनना है, नरक गति में जाना है, त्रियंच गति में जाना है। यहाँ पर पैरामीटर बता दिए, आचार्य भगवंत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो त्रियंच गति में जाओगे, ये करोगे तो दोबारा मनुष्य बन जाओगे, ये करोगे तो देवगति में जाओगे। देवगति का लक्षण अभी आगे बता रहे हैं, देवगति के जो आश्रम हैं वो अभी आगे बता रहे हैं। अभी बीच में यहाँ पर बता रहे हैं कि निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। सर्वेशाम यानी अभी जो तीनों ही गतियों के बारे में बताया, तीनों ही गतियों के आयुष्य के बारे में बताया, वो उनका एक ऐसा आचरण है, वो आश्रम है जिससे तीनों गतियों का बंध हो जाता है। नरक का भी जैसा उसका परिणाम, उसका परिणाम जैसा है उस आधार पर वह नरक को भी बांध सकता है, त्रियंच को भी और मनुष्य को। क्या करने से? निःशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। निःशील यानी शील रहित, और व्रतत्वम यानी व्रत रहित। नि शब्द दोनों में है। शील और व्रत के परिणाम का अभाव, शील और व्रत के परिणाम का अभाव, वो नरक, त्रियंच और मनुष्य, इन तीनों ही आयुष्य का आश्रम है। अब यहां पर प्रश्न होता है कि शील किसको कहते हैं, शील का अर्थ क्या है? तो देखो, साधु और श्रावक दो वर्तमान में अपनी जो व्रतधारियों की जो व्यवस्था है वो दो है, एक साधु है और एक श्रावक है। साधु है वो पंच महाव्रत धारण करता है, और जो श्रावक है वो 12 व्रत स्वीकार करता है, बराबर। तो साधुओं के पंच महाव्रत होते हैं, तो इन व्रतों का पालन करने के लिए, पंच महाव्रतों का पालन करने के लिए जो सहायक तत्व है, जो सहायक गुण हैं, वो क्या है? जैसे 42 दोष रहित आहार लेना, इसके साथ साथ गुप्ती, 3 गुप्ती, 5 समिति, 12 भावना, इन सब का पालन। ये सब क्या शील है? ये सब क्या है? जो व्रत में, व्रत पालन में जो सहायक तत्व का काम जो करे वो शील कहलाता है। शील यानी आचरण। शील शब्द का अर्थ क्या है? उस प्रकार का आचरण, बराबर। तो साधुओं के लिए 3 गुप्ती है, 5 समिति है, भावना है, 42 दोषों से रहित आहारचर्या है, ये सब क्या है? शील है। श्रावक के भी क्या है? पंच जो है वो क्या है? 5 व्रत है, 5 क्या है? व्रत है। इसके साथ साथ गुण व्रत और शिक्षा व्रत है। तो गुण व्रत और जो शिक्षा व्रत है वो शील कहलाते हैं, क्योंकि वो उन व्रतों के पालन में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसा शील रहित जिसका आचरण है, शील रहित जिसका आचरण है वो, और इसके साथ साथ व्रत के जो परिणाम हैं उससे रहित, यानी जो सर्वथा व्रत से रहित है, व्रत का परिणाम यानी व्रत का आचरण जिनमें नहीं है, ऐसे जो जीव हैं वो तीनों प्रकार के आयुष्य को बांध सकते हैं। तरतमता के आधार पर, उनके भावों की तरतमता के आधार पर वो नरकायु अथवा तिर्यंचायु अथवा मनुष्यायु का बंधन वो करते हैं, बराबर। हालांकि अब यहाँ पर एक प्रश्न भी है, एक प्रश्न ये हो सकता है कि इससे तो निःशील व्रतत्वम जो है, यहाँ सर्वेशाम शब्द का अर्थ क्या है? सर्वेशाम शब्द का अर्थ चारों ही गतियां लेना या तीनों गति लेना?
क्योंकि सर्वेशाम शब्द सर्व के अर्थ में, सर्व यानी समस्त, समस्त में तो चारों ही गतियां आ गई ना, नरक गति, त्रियंच, मनुष्य और देव गति भी आ गई। तो यहां पर जो आपने केवल तीन ही गतियों की बात कही, और जबकि निशील व्रतत्वम ऐसा आचरण जिनका है तो वो देव बनते भी देखे गए हैं। जैसे भोग भूमि में, भोग भूमि के जो युगलिक हैं, भोग भूमि के जो युगलिक हैं ना, वो कहाँ जन्म लेते हैं? देवलोक में जाते हैं। लेकिन उनका आचरण क्या है? क्या उनमें शील है? क्या उनमें व्रत है? न शील है न व्रत है, तो वो तो देवलोक में ही जाते हैं। तो यहां पर तो आपने निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम कह करके सर्वेशाम का जो अर्थ है, उस अर्थ को नरक, त्रियंच और मनुष्य गति से ही जोड़ा है। जबकि देवायु भी, देवायु का आश्रव भी निशील व्रतत्वम होना चाहिए, और ऐसा प्रकट है। बराबर। तो ये भी इसको इस प्रकार से शामिल करना चाहिए कि भोग भूमि में उत्पन्न जो युगलिक हैं उनके लिए वो निशील व्रतत्वम भी देवायु का आश्रम है। बराबर। तो चलो ये समझ में आ गया, तीन गति। अब यहां पर बताते हैं कि देवायु का आश्रव क्या है, देवायु के आश्रव क्या क्या हैं। तो यहां पर समझाते हैं, अगला सूत्र है सराग संयम, संयमा संयम काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। इस प्रकार का आचरण जिनका हो, इस प्रकार का व्यवहार जिनका हो, वो देवगति को, देवायु को बांधते हैं। अब यहां पर बताते हैं कि देवायु के आश्रव क्या है। तो पहला है सराग संयम। सराग संयम शब्द पहले आ चुका है अपने इसी वाचना में। पहले जब ये शातावेदनीय कर्म के आश्रव जब बताए गए थे, तो शातावेदनीय कर्म के आश्रम में यही चारों ही शब्द आ गए, सराग संयम, संयमा संयम, काम अकाम निर्जरा और बाल तप। ये शातावेदनीय कर्म का भी आश्रव है, इनसे शातावेदनीय कर्म का बंध भी होता है, और यही देवायु का भी आश्रव है। सराग संयम, सराग संयम यानी साधु जो संज्वलन कषाय युक्त, संज्वलन कषाय यानी राग। संज्वलन कषाय का अर्थ क्या है? लोभादि, जो लोभ इत्यादि जो संज्वलन कषाय है वो क्या है? वो राग है। और ऐसे राग सहित जिनका संयम है, तो वर्तमान में जो छठे गुणस्थानक वर्ती जो साधु हैं, छठे सातवें गुणस्थानक वर्ती जो साधु हैं, उनमें संज्वलन कषाय तो है ही, क्योंकि संज्वलन कषाय तो आगे भी चलता है, 10वें गुणस्थानक तक ये कषाय है ही। तो सराग संयम और संयमा संयम यानी श्रावक, तो साधुत्व और श्रावकत्व और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा समझाई थी, अकाम निर्जरा का विवेचन परतंत्रता वाला और ये सब उदाहरण के साथ में समझा दिया गया था कि वो जो अकाम निर्जरा है, जो इच्छा न होते हुए भी परतंत्रता इत्यादि के कारण से अथवा रोग इत्यादि के कारण से अथवा साधनों के अभाव इत्यादि के कारण से जो निर्जरा हो जाती है, वो अकाम निर्जरा कहलाती है। जैसे मान लो कोई भिखारी है, अब भिखारी है, भूखा तो रहना नहीं चाहता है, मगर फिर भी वो भूखा रह गया, उपवास हो गया उसका। उपवास के रूप में वो फलित नहीं है, मगर भूखे रहने के कारण से या उस प्रकार का ऐन्द्रिक भोग नहीं होने के कारण से उसकी अकाम निर्जरा होती है। तो ये अकाम निर्जरा देवायु का आश्रम बनती है। और बाल तप, बाल तप यानी अज्ञान तप, अज्ञानता के साथ में किया गया जो तप है, तपश्चर्या की जो परिभाषा है वो उसे, उसका कोई अता पता नहीं है कि तप क्या होता है, मगर फिर भी अज्ञान तप करते हैं, जैसे पंचांगनी तप कर रहे हैं। इस प्रकार का जो तप है वो भी देवायु का आश्रव है। और इसके साथ साथ धर्म श्रवण करना, दान, शील, तप, भाव और शुभ लेशा परिणाम, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा वाला इस प्रकार के उस लेशा के जो परिणाम जिसके जीवन में उतरते हों, और इसके साथ साथ में सामयिक है इत्यादि इत्यादि जो इत्यादि सारे जो कार्य हैं वो सब देवगति के, देवायु के आश्रम होते हैं। चलो आयुष्य कर्म समझ में आ गया। अब हम अगला, उसके बाद में है नाम कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, और अब आया नाम कर्म। अब ये नाम कर्म के दो भेद, एक अशुभ नाम कर्म और एक
शुभ नाम कर्म, और उसके बाद में तीर्थंकर नाम कर्म। इसकी भी अलग से विवेचना यहाँ पर होगी कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कैसे होता है। तो 3 भाग कर दिए, नाम कर्म के 3 भाग कर दिए, एक अशुभ नाम कर्म, एक शुभ नाम कर्म और एक तीर्थंकर नाम कर्म। अभी अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है? अशुभ नाम कर्म, तो अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियां तुम समझोगे ना, तो उसका नाम कर्म के परिणाम स्वरूप क्या होता है? शरीर अच्छा मिलता। अगर शुभ नाम कर्म है तो तुम्हें शरीर अच्छा मिलेगा, आवाज़ अच्छी मिलेगी। नाम कर्म के एक बार अच्छी तरह से सारी प्रकृतियां अपन पढ़ लेंगे, आगे अध्याय में बताया जाएगा। तो यहाँ पर अशुभ नाम कर्म, अगर अशुभ नाम कर्म का बंधन है तो उसका उदय आने पर तुम्हें आवाज़ अच्छी नहीं मिलेगी, तुम्हें चेहरा अच्छा नहीं मिलेगा, तुम्हें वर्ण अच्छा नहीं मिलेगा, वो सारी बातें परिणाम देगी। तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता क्यों है? योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। 2 बातें, एक तो योग वक्रता और एक विसंवादन, 2 बातें। योग वक्रता, योग 3 प्रकार के, मनो योग, वचन योग और काय योग। इनकी वक्रता, वक्रता यानी टेढ़ापन। टेढ़ापन कैसे? ठगना, या टेढ़ापन शब्द का अर्थ क्या है? ठगना, काया के द्वारा ठगना, वचन के द्वारा ठगना और मन के द्वारा लोगों को ठगना। कैसे? अब काया के द्वारा कैसे ठगेंगे? काया के द्वारा ठगेंगे रूपांतर करके, मैं हूं कुछ और मैंने अपना वेश बदल दिया, वेश बदल करके मैं लोगों को ठगता हूं, तो यह काय योग वक्रता है। वचन योग वक्रता, झूठ बोलना, वो वचन योग वक्रता है। मनोयोग वक्रता क्या है? कि मन में कुछ और मेरे बारे में बताना कुछ और, मन में दूसरा ही होने पर भी लोक पूजा, सत्कार, सम्मान इत्यादि के कारण बाह्य काया की और वचन की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग करना। मेरे मन में लक्ष्य क्या है? कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी पूजा करें, मेरा सत्कार करें, मेरा सम्मान करें। इस लक्ष्य से मैं अपने कायिक और वाचिक प्रवृत्ति में परिवर्तन लाता हूँ, अलग ही परिवर्तन करता हूँ, अंदर में कुछ और बाहर कुछ और। इस प्रकार ये क्या कहलाती है? योग वक्रता। योग वक्रता, इस योग वक्रता के कारण से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। हमने पूर्व जन्म में निश्चित रूप से शुभ नाम कर्म का बंध कर रखा है, तभी तो हमें इस प्रकार का शरीर, सौष्ठव और अन्य सारी इंद्रियों की सुविधा और सब प्राप्त हुई है। वह सब किसके उदय से? शुभ नाम कर्म के उदय से। मगर अगर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उससे क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, और अशुभ नाम कर्म का जब उदय आता है तब उसका परिणाम हमें उस वक्त में भोगना होता है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ दूसरा एक और बताया है, विसंवादन। योग वक्रता और विसंवादन। योग वक्रता का अर्थ तो समझ में आ गया। योग वक्रता यानी काय योग वक्रता, वचन योग वक्रता और मनोयोग वक्रता। अगला शब्द है विसंवादन। विसंवादन शब्द का अर्थ क्या है? विसंवादन शब्द का अर्थ वही है जो योग वक्रता का अर्थ है। अंतर इतना है कि अपने बारे में जब हम ऐसा करते हैं तो योग वक्रता है, दूसरों के बारे में, दूसरों के साथ जब हम ऐसा करते हैं तो वो विसंवादन है। तो स्व पर जो योग वक्रता है, बस वही स्वयोग अपने बारे में करो तो योग वक्रता, दूसरों के बारे में करो तो वही विसंवादन, एक दूसरे को लड़ा देना। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हम करते हैं वो विसंवादन कहलाती है, और इसे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और इसके साथ साथ और भी अशुभ नाम कर्म के आश्रव है, जैसे मिथ्या दर्शन है, जैसे पैशून्य है, एक दूसरे की चुगली करना है, एक दूसरे की निंदा करना है, और चित्त की जो अस्थिरता है वो भी। और इसके साथ साथ कभी कभी कोई व्यक्ति अपने थोड़े से लोभ में आकर के नाप तोल में फेरफार करता है, नाप तोल में मतलब गलत रखता है, 1 किलो का बाट रखता है और हकीकत में उससे 800 ग्राम ही वस्तु प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उनका परिणाम अशुभ नाम कर्म के बंध के रूप में
प्रकट होता है। और इसके साथ साथ में नकली वस्तुओं का मिश्रण कर देना, ऐसा होता है ना, जैसे मान लो मिर्ची में कुछ और चीज़ें ऐसी डाल देना जो मिर्ची नहीं है, भेल सेल करना, मिलावट करना, दूसरों की निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, दूसरों के द्रव्य का हरण करना, चोरी करना, आरंभ करना, परिग्रह करना, महाआरंभ करना और महापरिग्रह करना, कठोर वचनों का उपयोग करना, असभ्य वचनों का उपयोग करना। कभी कभी आवेश में आकर हम कठोर वचन बोल जाते हैं और असभ्य वचनों का प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार वशीकरण का प्रयोग करना इत्यादि, ये सारे के सारे अशुभ नाम कर्म के आश्रम हैं। मतलब इनसे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और अगर तुम्हें सरलता से समझना हो, एक ही वाक्य में समझना हो, तो स्पष्ट रूप से समझ लो कि गलत क्रियाओं से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। गलत क्रियाओं से, गलत सोच से, गलत व्यवहार से, ये सब गलत काम है। निंदा करना है, दूसरों की निंदा करना है, खुद की प्रशंसा करना है, चोरी करना है, हिंसा करना है, घोर हिंसा करना है, घोर आसक्त रहना, ये सब क्या है? ये सब गलत कार्य। धर्म की अपेक्षा से, धर्म की दृष्टि से जो भी गलत कार्य हैं वो सब अशुभ नाम कर्म के आश्रव हैं। तो अब यहां पर प्रश्न होता है कि शुभ नाम कर्म के आश्रव क्या है? तो स्पष्ट है भाई, इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम, उससे विपरीत। किससे विपरीत? हाँ, अभी जो अशुभ नाम कर्म की बात कही, योग वक्रता और विसंवादन और इत्यादि अनेक प्रकार के जो महाआरंभ है, महापरिग्रह है, असभ्य वचन है इत्यादि जो बात की, उससे विपरीत अगर आचरण है वो क्या है? वो शुभ नाम कर्म के आश्रव हैं और इनसे शुभ नाम कर्म का बंध होता है। बराबर, एकदम स्पष्ट है। अब आगे बताते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम क्या है, किन के कारण, किस आचार के कारण से तीर्थंकर नाम गोत्र का, नाम कर्म का वो बंध करते हैं। तो यहां पर बताते हैं उसके आश्रम। वैसे अपने को ध्यान में कि अपने यहां पर 20 स्थानक तप की महिमा है कि 20 स्थानकों का जो सेवन करता है वो तीर्थंकर नाम, 20 अथवा 20 में से कोई एक अथवा एक से अधिक उन स्थानकों की आराधना करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन करता है। बराबर। तो यहां पर जो कारण बता रहे हैं वो कौन से हैं कि दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेस्वनति चारु भीष्णम ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी संग साधु समाधि वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकृत्वस्य। लंबा सूत्र है क्योंकि इसमें कारण बहुत है। चलो अलग अलग कारण अपन देखें। पहला कारण है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करना। जो शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करता है, कैसे? शंका, कांक्षा इत्यादि जो सम्यक दर्शन के अतिचार हैं उनसे रहित जिनका बिल्कुल आचरण है, मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं, शंका कंका विचिकित्सा कुछ भी नहीं, शुद्ध सम्यक दर्शन यानी परम श्रद्धा अपनी आत्मा के प्रति, तत्व के प्रति और व्यवहार से कहें तो देव गुरु और धर्म के प्रति अखंड श्रद्धा, शंका रहित, सैनिक महाराजा की भांति। इस प्रकार वो ऐसा जो जीव है वो तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचन करता है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन करता है। ये पहला है क्या? दर्शन विशुद्धि। दूसरा है विनय यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के जो और मोक्ष के जो साधन हैं उनका जो परम विनय करता है। जीवन में विनय चाहिए, परम विनय करता है। और अपने उपकारी जो भी आचार्य भगवंत है, उपाध्याय भगवंत है, जो भी हैं अपने उपकारी, उनके प्रति उनका विनय, उनका योग्य सत्कार करना, उनका बहुमान करना इत्यादि, ये सब क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम है। उसके बाद में तीसरा है शील व्रत में अप्रमाद।
शील और व्रत, जो भी व्रत उसने धारण किया है, व्रत और शील, व्रत है तो शील है, 5 जैसे अनुव्रत है तो उसके 5 अनुव्रत कहलाएंगे, व्रत कहलाएंगे, और उसके बाद में जो गुण व्रत है, जो शिक्षा व्रत है, वो शील कहलाएंगे। पंच महाव्रत हैं वो पंच महाव्रत कहलाएंगे, वो व्रत कहलाएंगे, और जो उसके साथ साथ में 5 समिति, 3 गुप्ती, 12 भावनाएं और आहारचर्या, निर्दोष आहारचर्या जो भी है, 42 दोषों से रहित, वो सब क्या कहलाएंगे? शील कहलाएंगे। तो शील और व्रत के आचरण में प्रमाद रहित, सर्वथा अप्रमत्त अवस्था से उनका पालन करना, ऐसा पालन करने वाला वो भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन करता है। नंबर 4, पुनः पुनः ज्ञानोपयोग, बार बार प्रतिक्षण, मतलब हर समय वो स्वाध्याय में रत रहता है। वाचना इत्यादि जो स्वाध्याय है, बस उसमें लगातार उसमें रमण करता है, समय व्यर्थ में वो बर्बाद अपना नहीं करता। और इसके साथ साथ पुनः पुनः संवेग, जो मानसिक उसकी जो विचारधारा है वो संवेग में रहती है। उसको संवेग शब्द का अर्थ क्या है? संवेग और निर्वेद। देखो सम्यक्त्व के जो लक्षण है ना, उसमें संवेग शब्द है और एक निर्वेद शब्द है। संवेग यानी क्या है? संवेग शब्द का अर्थ होता है जिसको मोक्ष में ही सुख का अनुभव होता है। संसार के सुख जो भी हैं वो उसे दुख रूप ही लगते हैं। संसार के जो भी सुख हैं वो उसे दुख रूप ही लगते हैं, और इस कारण मोक्ष सुख को प्राप्त, मोक्ष की रुचि वो संवेग है। मोक्ष की जो रुचि है, आत्मा की जो रुचि है, रुचि मतलब एकदम उसके प्रति उसका तीव्र लगाव, और जब आत्मा के प्रति लगाव होगा तो शरीर के प्रति उसका जो लगाव होगा वो क्या होगा? दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते ना। शरीर के प्रति भी लगाव रहे और आत्मा के प्रति भी लगाव रहे, तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक तो मामला गड़बड़ है, दोनों एक साथ तो रह ही नहीं सकते। तो आत्मा के प्रति इतना जबरदस्त उसका लगाव है, शरीर का, वो शरीर को साधन बनाता है, शरीर का उपयोग करता है, मगर उसकी रुचि किस में है? रुचि है आत्मा में, रुचि है उसकी मोक्ष में। इस प्रकार का आत्म परिणाम वो भी तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम है। छठा है यथाशक्ति त्याग। या यथाशक्ति त्याग का अर्थ होता है कि उसके पास में जो भी न्याय से उपार्जित वस्त्र, पात्र, धन इत्यादि जो भी है उसका सुपात्र दान वो करता है। 7वां है यथाशक्ति तप। शक्ति अनुसार, शक्ति का गोपन नहीं करता और शक्ति से ऊपर भी नहीं करता। शक्ति अनुसार आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के तप का सेवन करता है। 6 प्रकार के आभ्यंतर तप हैं और 6 प्रकार के बाह्य तप। उसके बाद में संग साधु की समाधि, ये 8वां है संग साधु की समाधि। संग अपने संग में यानी जिन शासन में, अपने श्री संग में, और साधुओं में शांति रहे उस प्रकार का कार्य लगातार करता है। वो कभी भी संग में अशांति हो ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में नहीं करता। और वो क्या करता है कि जो श्रावक हैं उन श्रावकों को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से कैसे जोड़ना, और उसके लिए भले उसे अर्थ सहयोग करना पड़े, कैसे भी करके प्रेरणा करनी पड़े। अगर मान लो अत्यंत विपन्न अवस्था वाले श्रावक हैं, उनको उस प्रकार का सहयोग अर्पण करके कैसे भी करके उनको धर्म से जोड़ने का उसका अपने अंतर का भाव रहता है। और इसी प्रकार साधु भगवंत भी सुंदर संयम की आराधना कर सके, उसमें पूरा पूरा सहयोग अर्पण करना। उसके बाद में है संग साधुओं की वयावच, ज्यादा से ज्यादा उनका वयावच करना। उसके बाद में है अरिहंत भक्ति, तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति, वंदन, पूजा, द्रव्य पूजा, भाव पूजा इत्यादि लगातार निरंतर करना। उसके बाद में है आचार्य भक्ति। आचार्य भक्ति में ये 11वां ये बिंदु है, आचार्य भक्ति। आचार्य भगवंत जो 36 गुणों से युक्त हैं, ऐसे आचार्य भगवंत का बहुमान करना, उनका प्रवेश बाह्य से भी और आभ्यंतर से भी उनका बहुमान करना। 12वां है बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत शब्द का अर्थ होता है जो पंडित है, जो शास्त्रज्ञ है, जो शास्त्रों के जानकार हैं। ऐसे जो बहुश्रुत हैं उनके पास में जाकर के विनय पूर्वक, विधि पूर्वक अभ्यास करना, उनका विनय करना और उनकी विद्वत्ता की अनुमोदना, प्रशंसा इत्यादि करना, वो सब।
13वां है प्रवचन भक्ति। प्रवचन यानी वीतराग परमात्मा की वाणी, परमात्मा की जो वाणी है वो प्रवचन है। उस प्रवचन की लगातार भक्ति करने का अर्थ ये हुआ कि हमेशा लगातार नए नए गाथाओं का अभ्यास करना, नए श्रुत का अभ्यास करना, और जो अभ्यास किया हुआ है उसका पुनरावर्तन करना, दूसरों को भी पढ़ाना और दूसरों को पढ़ाने में सहयोग करना। उसके बाद में है आवश्यक अपरिहानी। अपरिहानी का अर्थ होता है कि जो अवश्य करने योग्य है, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, वो कार्य अवश्य मेव करना। यहाँ पर जैसे मान लो सामायिक इत्यादि है, जो भी उन सब क्रियाओं को अवश्य मेव करना। 15वां है मोक्ष मार्ग प्रभावना। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है। तो इस मोक्ष मार्ग की प्रभावना करने का मतलब है कि इस मोक्ष मार्ग की आराधना करना और अपने द्वारा इस प्रकार की प्रेरणा देना ताकि लोग भी इस मोक्ष मार्ग से ज्यादा जुड़े। 16वां बिंदु है प्रवचन वात्सल्य। यहाँ प्रवचन वात्सल्य शब्द का अर्थ होता है कि प्रवचन यानी परमात्मा के संग में, परमात्मा के शासन में जो भी श्रुतधर है, बाल मुनि है, वृद्ध मुनि है, बीमार है, कोई तपस्वी है, कोई शिक्षक है, कोई इत्यादि जो भी मुनि भगवंत वगैरह हैं, उनके ऊपर अत्यंत वात्सल्य रखना। वात्सल्य 3 प्रकार का, वात्सल्य 3, संग्रह, उपग्रह और अनुग्रह, 3 प्रकार का वात्सल्य। अब यहां पर नई बात आ गई, भी ये संग्रह, उपग्रह और अनुग्रह, इनकी परिभाषा क्या है? संग्रह किसको कहते हैं? संग्रह का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई साधु है और उनके पास में पढ़ने के लिए कोई अन्य समुदाय के मुनि भगवंतों का उनके पास में अगर आगमन होता है तो उनको अपने पास में रखना और रख करके उनको अभ्यास कराना, ये क्या कहलाता है? संग्रह कहलाता है। उपग्रह का अर्थ क्या हुआ कि साधुओं को अगर वस्त्र, पात्र इत्यादि उपकरणों की आवश्यकता हो तो वो प्राप्त करके उन्हें अर्पण करना, ये उपग्रह कहलाता है। और अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह का अर्थ होता है कि उन साधुओं को आहार पानी इत्यादि से व्यवस्थित रूप से उन्हें आहार पानी, निर्दोष आहार पानी उन्हें ला करके करा देना। तो इस प्रकार ऐसे जो साधु भगवंत हैं उन सब के ऊपर परम वात्सल्य रखना। इस प्रकार ये सब क्या है? ये सब तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव हैं। अब यहाँ पर अपन हमेशा श्रवण करते हैं कि भाई जो 20 पद हैं तो उन सब की व्याख्या और आगे के सूत्रों की व्याख्या हम कल वाचना में श्रवण करेंगे। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, इच्छामि दुक्कड़म, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।